बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत ने KPK में एक बहुत अच्छा बजट पेश किया है। हम मेरिट पे, ट्रांसपेरेंसी पे, मुनसिफाना वसाइल की तकसीम पे और सारे लोगों की खैरख्वाही पे बिलीव करते हैं। इस पे कोई सियासत नहीं होगी, सारे लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हुई है KPK में, कुछ लोगों ने शिकायतें की हैं, मैंने भी तफसील से बात की है हेल्थ मिनिस्टर खलीक साहब से। खलीक साहब एक अच्छे और फेयर इंसान है, उन्होंने जो बातें मुझसे की है मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। KPK हुकूमत ने मेरिट का ख्याल रखा है और हमने उसमें कभी ये नहीं कहा और ना कभी करेंगे कि PTI के लोगों को सिर्फ सपोर्ट किया जाए। KPK का हर शहरी हमारा है और हम इंशाल्लाह यकसां उनके हकूक़ का ख्याल रखेंगे। मैं एक बात ज़रूर बताऊं, कश्मीर की सूरत हाल बड़ी गंभीर है। कश्मीर पाकिस्तान का शहरग है। हमारी कोशिश यही है कि मुसलिहातों को मौका दिया जाए, डायलॉग हो और कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के शहरी है, उनके मसाइल पाकिस्तान के मसाइल है। उन अपने महरूमियों के खिलाफ अगर वो कोई एहतजाज करते हैं तो फुरमन तरीके से करे और हुकूमत किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज करे जिससे खून खराबा हो। हमारी कोशिश है कि वहाँ अफहाम व तबहीम से मसाइल इस तरह हल हो कि कश्मीर कास को किसी सूरत नुकसान न पहुँचे। वहाँ इलेक्शन होने को है, वहाँ इलेक्शन की जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस पर गहरी नज़र है। हमने देखा है हरिपुर के इलेक्शन को भी, पंजाब में जो बाई इलेक्शन हुए उसको भी, गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारा तजुर्बा रहा उसको भी। हमसे जो बल्ला छीना गया पाकिस्तान में, फिर हमसे निशान लिया गया GB में, फिर हमसे निशान दोबारा लिया गया आज़ाद कश्मीर में। इसलिए इस इलेक्शन के सिलसिले में आइंदा 2 दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अहम फैसले करेगी और जब फैसले करेंगे तो इंशाल्लाह अवाम को बताएंगे। हमने हमेशा से कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी मसाइल का सियासी हल हो, लेकिन फिलहाल मुज़ाकरात सिर्फ नाम और पेशकश के हद तक है, कोई बात कहीं भी नहीं बढ़ी है। ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जिनके हाथ में इख्तियार है। अगरचे हमारी तरफ से खान साहब ने ये इख्तियार अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब को दिया है। अचकज़ई साहब ने बहुत बड़ेपन का मुजाहिरा किया जब असम्बली के फ्लोर से वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया, लेकिन अगर लोग ये समझते हैं कि हाथ में लाना कमजोरी है तो ये उनकी गलतफहमी है। मसाइल का हल संजीदगी से ढूंढना हर उस बंदे का फर्ज है जो एक सरकारी अवामी ओहदा रखता है। हम सब का ये फर्ज है कि उन मसाइल का हम हल ढूंढे। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। खान साहब की रिहाई के लिए हर जगह गए, 27 मरतबा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, 17 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट गए। हम जब पावर ऑफ अटॉर्नी भी फाइल करते हैं तो उसके लिए भी हाई कोर्ट जाते हैं कि इजाजत दी जाए ताकि खान साहब की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी हो। कल भी मुलाकातों का दिन था, 250 दिन से ज्यादा हो गए खान साहब से मुलाकातें नहीं है। जब आप दरवाजा बंद रखोगे तो आपका ये ख्याल है कि आप उसको इग्नोर करवा लोगे, लेकिन अवाम के दिलों में वो बसा हुआ है। खान साहब को माइनस नहीं किया जा सकता, वो अवाम के दिलों में है, वो सबसे मकबूल तरीन लीडर है। ये दरवाजे अब बंद करे। हम एक बार फिर मुतालिबा करेंगे कि खान साहब के इलाज के सिलसिले में और खान साहब की मुलाकातें पिलफोर बहाल हो, ये हमारा सबका मुतालबा है। मिनिस्टर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से अफवाहें बहुत गर्म है, और दूसरा ये कि बानी PTI की रिहाई के लिए कोई एहतजाज कुछ प्लान है क्या? देखिए, खान साहब की रिहाई के सिलसिले में हम हर वो इकदाम करेंगे जो आईनी कानूनी है, उसमें हमारा हक है। हमने पहले भी एहतजाज की, रैलीज भी की है, धरने भी दिए, जलसे भी किए, दोबारा भी कंटिन्यू करेंगे। उसके सिलसिले में भी इंशाअल्लाह ताला इक़दाम करेंगे। कोर्टों में भी गए हैं, कोर्टों से भी हमारी दरख्वास्त है, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट में, कि मेरिट पे हमारे फैसले हो। जहां तक वज़ीर आला की तब्दीली का ख्याल है, ये वो लोग सोच रहे हैं जो अवाम में बदगुमानी पैदा करना चाहते हैं। सोहेल अफरीदी साहब को खान साहब ने नॉमिनेट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MPA है KPK में,
वो 91 हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। वो खान साहब के एमपी है, ये वोट खान साहब का है, ये जो एमपी है ये खान साहब के, उसको फुल फ्लेज खान साहब का सपोर्ट हासिल है और हम सब उसको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वजीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो उसकी सीट का उम्मीदवार हो या उसकी सीट की उम्मीदवार होने का इवन सोचता भी हो, क्योंकि हमारे पार्टी में अगर एक ही ऑर्डर चलता है वो सिर्फ खान साहब का ऑर्डर चलता है, बाकी हम सारे इंप्लीमेंट करते हैं। और हमारी पार्टी का वी आर प्राउड ऑफ इट कि हम वर्कर जैसे बंदे को उठाते हैं, चाहे मैं हूं चेयरमैन फिर भी वर्कर, हम अगर सुहेल अफरीदी हैं तो वर्कर। और खान साहब ने जब कहा है कि वो हमारा वजीर आला है तो सब कहेंगे कि वो वजीर आला है, रहेंगे। इसके खिलाफ मैं कहता हूं सारी बातों की तरदीद करता हूं जो कहेंगे कि कोई भी कोई ऐसी स्ट्रगल कोशिश होगी कि उसको रिप्लेस करे। बदगुमानी की आपने बात की सुहेल अफरीदी के खिलाफ, कौन बदगुमानी पैदा कर रहे हैं? क्योंकि देखे मुखालिफिन करते होंगे, कोई दूसरे लोग करते होंगे। देखो हमारी किंग पार्टी नहीं है, हम जमहूरी लोग हैं। जरूर कुछ चीजों पे इख्तिलाफ था और वो जो एमपीएस का जिक्र हुआ है, आज भी मेरी उनसे मुलाकात होगी, उन्होंने इस्लामाबाद आना है कुछ एमपीएस से। हमने कहा है इख्तिलाफ राय जरूर है, हम उनसे गुड गवर्नेंस पे डिस्कस करेंगे, उनके अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि नहीं, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जो वजीर आला के खिलाफ हो, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो वजीर आला को उम्मीदवार हो, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठा हो कि खान साहब के विजन के खिलाफ वो अपनी बात करता हो। जिस तरीके से बजट को सबने सपोर्ट किया, आइंदा भी हुकूमत की सारे इकदाम को इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहेंगे। कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब फिर एक्टिव हो गए और पेशावर में बैठे हुए हैं और वो 5 साल पलट सकते हैं, क्या ख्याल है? देखिए, जहां तक अली अमीन गंडापुर साहब का ताल्लुक है तो हम सारे पीटीआई वाले और मैं खासकर उसके रोल का बड़ा मोतरफून ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। हम उसको हिराज तहसीन पे पेश करते, सुबह अच्छा चलाया है, पार्टी के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। और जिस वक्त खान साहब ने कहा कि मैं चेंज करना चाहता हूं, जो खान साहब का राय थे वो अपना खिलाड़ी जब चाहे चेंज कर ले, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत बड़ेपन का मुजाहिरा किया। राइट अवे उसने मुझे फोन किया, सबसे पहले उसने कहा मेरे पास आओ, मुझसे रिजिग्नेशन ले ले। मैं केपी हाउस गया, मैंने उनको कहा नहीं ये तरीक़ाकार अडॉप्ट करना हुआ, उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया। शॉर्ट ऑफ इट, अली अमीन गंडापुर साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं, हमारी उससे डिस्कशन इस बात पे हुई है, न वो वजीर आला की दोबारा उम्मीदवार है, न वो कोई ऐसे स्ट्रगल करेंगे जिससे हुकूमत कमजोर हो या हुकूमत में कोई ब्लॉक हो। सर ये बताइए कि जो मलाकन है उसको टैक्स से जो इस्लाहात से उसको खत्म किया गया है और 1 जुलाई से वहां पर अब पाकिस्तान की तरफ ये देखो आपकी बात बड़ा सीरियस है। ये जो एक्चुअली टैक्स एक्सटेंड किया गया अभी 1 जुलाई से, हमारा ये मौके पर आया और हमने प्राइम मिनिस्टर से असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था और उसके मीटिंग भी की थी फाइनेंस मिनिस्टर से कि देखिए ये जितने इलाके जिनको जो टैक्सेस है वो एक्सटेंड नहीं हुए हैं, तो ये ऐसे नहीं था, ये स्पेशल पैकेज क्यों था कि वो इलाके बड़े पसमानदा है, वहां कुछ है नहीं, वो मुकाबला नहीं कर सकते बिजनेस का, उन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लिहाजा ये आप एक्सटेंड न करें। तो हम उसको सही नहीं समझते, बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं और हुकूमत को दोबारा कहेंगे कि आप अपनी इस बात पे रिव्यू कर ले। पहले भी फौरन आपने लॉ में चेंजेस किए हैं, बराए मेहरबानी आप इसको एक्सटेंड करें जब तक आपने फैसिलिटी नहीं दी हो अवाम के पास। और खासकर ये वो इलाके हैं जो पहले से फ्लड की वजह से सफर हुए थे। लास्ट टाइम जब फ्लड आया था जिससे कि पीके के 12 जिले इफेक्ट हुए थे, जिसमें ट्राइबल एरियाज भी ज्यादा इफेक्ट हो गए थे, बुनेर और स्वात और ये इलाके भी इफेक्ट हो गए थे। इसमें से हुकूमत ने जो कमिट किया था, वफाकी हुकूमत ने एनडीएमए के थ्रू, वो पैसे भी अभी तक हम नहीं मिले। वो जो रिसोर्सेज थे, चाहे वो बिजली के मद में थे, कम्युनिकेशन के, वो हमें नहीं मिले अभी तक। तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये आप रिवर्स कर दें।